दो लड़का था, एक का नाम विष्णु और एक का नाम करण। ये दोनों ने ही एक ही लड़की काजल से प्यार करता था और काजल को भी विष्णु और करण दोनों पसंद थे। लेकिन सवाल यह है कि काजल तो विष्णु और करण दोनों से शादी तो नहीं कर सकता, उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसीलिए काजल ने फैसला लिया कि दोनों में से जो उसे ज़्यादा सुखी कर पाएंगे वह उससे शादी करेगा। काजल ने जब देखा कि विष्णु के पास बहुत ही पैसा है और वह एक अमीर घर का लड़का है, तब काजल ने करण को छोड़कर विष्णु से प्यार करने लगी, क्योंकि करण एक गरीब का लड़का था और उनके पास गरीब के सिवाय और कुछ नहीं था मुझे देने के लिए। लेकिन विष्णु वह एक अमीर घर का लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेंगे। करण ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ काजल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी प्यार की खुशी से भर दूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। काजल ने कहा, पैसे के बिना प्यार खिड़की से उड़ जाता है ना करण, मुझे समझने की कोशिश मत करो और एक बात, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। करण ने कहा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तब और तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे पास तुम एक दिन ज़रूर आओगी। ये कहकर करण वहाँ से चला गया। 3 महीना बीत गया और उधर काजल और विष्णु की प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर वह गरीब लड़का करण, जो काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था, वह खुद को रोक नहीं पाया और इसीलिए वह हर रोज़ काजल की खबर लेने के लिए काजल के पास जाता था। इसीलिए जाता था कि काजल कैसी है, उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। करण काजल की जितना बार खोज करने के लिए जाता था, काजल करण को उतना ही बार अपमानित करके उसको भगा देता था। फिर भी काजल के लिए करण की प्यार कम नहीं हुआ था। करण काजल को पहले जितना प्यार करती थी, वह आज भी काजल को उतना ही प्यार करता है। ऐसा करते करते और 3 महीना और बीत गया। एक दिन विष्णु ने काजल को एक पार्क में बुलाया और काजल सही वक्त पर पार्क में चली गई। दोनों मिलकर पार्क में बैठे बैठे अपने प्यार की बातें करने लगा। तभी अचानक विष्णु ने काजल को कहा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की ओर करीब आ जाएं। काजल ने कहा, मतलब? विष्णु ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। काजल ने कहा, विष्णु तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं शादी से पहले कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी। विष्णु ने काजल को बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन काजल ने विष्णु का एक भी बात नहीं मानी। विष्णु ने हर रोज़ काजल को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था, लेकिन हर बार काजल ने ना कह देती थी। विष्णु ने काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हर बार काजल ने विष्णु को मना कर देता था। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत गया। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, वैसे वैसे विष्णु ने अलग अलग बहाने बनाकर काजल को राज़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन काजल की वही एक ही बात, सही से पहले हम कुछ नहीं करेंगे।
शादी से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। विष्णु की बार बार वही एक ही बात सुनते सुनते काजल को बहुत गुस्सा आने लगी और काजल ने विष्णु को एक दिन कह दिया कि अगर तुम्हें मुझसे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही शौक़ है तो मुझसे शादी कर लो और उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए वह करो और मैं ना भी नहीं कहूँगी। विष्णु ने तब कहा, मेरी जानू, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता और थोड़ी दिन बाद मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। तब काजल ने कहा, ठीक है, जब शादी करोगे तब जो करना चाहते हो वह कर लेना, लेकिन उससे पहले नहीं। ये कहते हुए काजल ने वहाँ से चला आया। इधर करण ने हर रोज़ काजल की खबर लेता था। एक दिन अचानक काजल की मन में करण की बात याद आई और वह सोचा कि एक बार करण की परीक्षा लेते हैं कि वह मुझसे अभी भी कितना प्यार करता है। एक दिन करण काजल के पास आया उसका खबर लेने, लेकिन तभी काजल ने करण को कहा, मुझसे प्यार करते हो? करण ने कहा, हाँ करता हूँ। काजल ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? करण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक भी दे सकता हूँ। काजल ने कहा, बिना कोई तकलीफ़ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो? करण ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे मैं तुम्हारी हर दुख को बुला सकता हूँ, हर दुख को बुला सकता हूँ। करण की बात सुनकर काजल ने थोड़ा चुपचाप सोचा और कहा कि करण सुनो, मैं अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी और उसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे और कभी भी मेरी सामने नहीं आओगे, क्योंकि तब तो मुझे सब कुछ मुझसे मिल जाएगा और तब तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है ना। काजल की ये बात सुनकर करण ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ काजल, तुम्हारी शरीर को नहीं, और अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है शारीरिक संबंध बनाने की तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले ये बात जुबान पर भी मत लाना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता, लेकिन करण मुझे ही माना कर रहा है। काजल ने बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और करण भी वहाँ से चला गया। विष्णु ने काजल को रात में फ़ोन किया और फिर से वही बात कहने लगा और काजल भी ना कर दी। तभी विष्णु ने काजल को कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मुझे मना नहीं करते, क्योंकि मैं तो तुम्हें शादी करने के बाद वाला हूँ। फिर शादी से पहले अगर के रात हूँ तो क्या हो जाएगा? करण की ये बात सुनकर काजल बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि वह सोचा कि विष्णु मेरी लाख मना करने के बावजूद भी मुझसे हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश में लगे हैं। काजल ने कहा, ठीक है, मैं राजी हूँ, कब और कहाँ आना है बोलो। काजल की बात सुनकर विष्णु खुशी से झूम उठा और कहा, कल सुबह 10 बजे मनमोहिनी होटल पर आ जाना। काजल ने कहा, ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी। विष्णु ने सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पहुँच गया और काजल को फ़ोन किया। काजल ने कहा, मैं बहुत जल्दी ही पहुँचने वाली हूँ। तब काजल ने करण को फ़ोन करके बुलाया और करण को लेकर पहले मंदिर में ले गया और वहाँ दोनों भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोनों बहुत खुश हैं। करण ने काजल को कहा, देखा, मैं तुमसे कहा था ना, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन ज़रूर मिलेगी।
तो कैसी लगी दोस्तों आप सबको ये लव स्टोरी कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए, ऐसे ही लव स्टोरी देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कहानी डालें आप तक पहुंच पाए। फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही मज़ेदार लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।